इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को एक खास संदेश देना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, विजयदशमी एक ऐसा पर्व है जिसपे बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है और हमेशा ही ये बात सही रही है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। लेकिन एक सवाल है और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं इस विजयदशमी के बारे में। सबसे पहली चीज तो आप देख रहे होंगे आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में रावण दहन हो रहा होगा। हर साल हम बुराई को मारते हैं, रावण बुराई का एक प्रतीक है, उसको जलाया जाता है, लेकिन फिर हर बार रावण आ जाता है। और आप देख रहे होंगे, शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हर साल साल दर साल रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, एक मोहल्ले में एक कद का रावण होता है, फिर दूसरा मोहल्ला उससे कंपटीशन करता है, एक उससे बड़े कद का रावण बनाया जाता है। ये अहंकार बढ़ता जा रहा है। यानी हम रावण को तो जला रहे हैं, लेकिन रावण का जो प्रतीक, जो बुराई का प्रतीक रावण है, अहंकार का, घमंड का, झूठी शान का, उस प्रतीक को जलाने के बाद भी शायद हम ये समझ नहीं पा रहे, संदेश नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल संदेश क्या है। लगातार निरंतर हर साल रावण जलाया जा रहा है और रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोगों को अपने हुनर का अहंकार है, कुछ लोगों को अपने पैसे का अहंकार है, कुछ लोगों को अपने परिवार का अहंकार है, जाति पर घमंड हो रहा है, कुछ लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार है। और अफसोस की बात यह है, किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है कि उसको अहंकार हो रहा है। और ये अहंकार का प्रतीक रावण हर साल साल दर साल इसका कद बढ़ता जाना ये साबित करता है कि हम रावण को तो जला रहे हैं, हम बुराई के प्रतीक रावण का वध तो कर रहे हैं, उसका नरसंहार तो कर रहे हैं, लेकिन बुराई को मिटा नहीं पा रहे हैं। शायद बुराई का कद बढ़ता ही जा रहा है। और हमें इस पावन पर्व पर, बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के समय यह भी ध्यान रखना होगा, जो रामायण से संदेश आता है, जो ये संदेश विजयदशमी के दिन हम सबको आत्मसात करना होगा। जो सच्ची घटना भी है कि जब रावण का वध हुआ और रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया, तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बोला कि जाओ उससे कुछ ज्ञान ले लो, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। और लक्ष्मण गए उनके पास, उन्होंने ज्ञान भी लिया और उन्होंने पूछना भी चाहा कि आखिर उनकी हार के पीछे या उनके परिवार के समाप्त होने के पीछे आखिर क्या कारण रहा। तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, जैसे अपने अहंकार को भी एक कारण बताया कि मेरा अहंकार था। एक कारण और बताया, रामचंद्र जी ने जब पूछा कि रावण तुम तो मुझसे ज्यादा बलशाली थे, सेना भी ज्यादा थी तुम्हारे पास शारीरिक बल भी ज्यादा था, फिर भी तुम क्यों हारे। तो रावण ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, और जो हम सबके लिए भी है। उसने कहा कि राम तुम जीते क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था, और मैं हारा क्योंकि मेरा भाई ही मेरे साथ नहीं था। क्योंकि अपनों का साथ अगर हो तो किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीता जा सकता है, वानर सेना के साथ भी लड़ाई को जीता जा सकता है, और अगर अपने ही साथ ना हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी हारी जा सकती है। सारे संसाधन, सारी ताकत, सब कुछ होने के बाद भी हम हार सकते हैं, हमें पराजय मिल सकती है। एक और संदेश समझना होगा, रामायण से तो वैसे तो बहुत सारे संदेश हैं ही, लेकिन आज विजयदशमी के पर्व पर यह समझिए कि राम भक्त के बारे में अगर बात की जाए कि बहुत बहुत लोग राम भक्त रहे, और उनमें से विभीषण भी एक रहा। विभीषण बहुत बड़ा राम भक्त था, लेकिन फिर भी आज तक, जब से रामायण हुई है तब से लेकर आज तक, किसी भी व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इतना बड़ा राम भक्त था, अपने बच्चे का नाम विभीषण रखा जा सकता था। इसलिए नहीं रखा क्योंकि राम भक्त होने के साथ साथ देशभक्त होना भी जरूरी है। खाली राम भक्त हो जाने से काम नहीं चलेगा, राम भक्त होने के साथ साथ आपको देशभक्त होना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति राम भक्त हो लेकिन देशभक्त ना हो, तो भी उसे वो सम्मान, वो मान, वो इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे देशभक्त होना पड़ेगा। विभीषण भले ही राम भक्त था, लेकिन वो देशभक्त नहीं था, अपने देश से गद्दारी की थी, अपने भाई से गद्दारी की थी, इसलिए किसी ने भी अब आज तक अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। हमें संदेश समझना होगा और अपने अपने जीवन को देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर भी वो रावण, अहंकार रूपी रावण हमारे अंदर है, हमारे ज्ञान का, हमारे पैसे का, हमारी इज्जत का, हमारे नाम का, हमारे परिवार का, हमारी जाति का, हमारे धर्म का। और यदि रावण है और रावण का कद बढ़ रहा है, तो हमें इस अंदर के रावण को भी मारना होगा, इस अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करनी होगी। यदि हम अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर रावण के जितने ही भी पुतले जला लें, रावण का जितनी बार भी हर साल वध कर दें, ये रावण बड़ा ही होता चला जाएगा। और जैसा हम अपने आसपास देख रहे हैं,
हर साल साल दर साल रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है और अब लोगों को कंपटीशन होने लग गया। सोसाइटीज में अगर दो कम्युनिटी बनी हुई है या दो गुट बने हुए हैं तो एक गुट कहता है कि मेरा 40 फुट का रावण होगा तो हम 50 फुट का रावण जलाएंगे। अगले दिन यही चर्चा होती है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा रावण था, हमारे यहाँ सबसे बड़ा रावण था, हमारे यहाँ सबसे बड़ा रावण था। ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ये तो बुराई है। बुराई जितनी छोटी रहे उतना अच्छा है और एक दिन ऐसा आए कि हम अपने अंदर के रावण को मार पाए, इन बुराइयों को मार पाए, ताकि जो रावण प्रतीक है जो बुराइयों का, इसको जलाने की नौबत ही ना आए, इसको जलाना बंद हो। ये संदेश आज के दिन मुझे लगा देना चाहिए आप सबके लिए। एक बार फिर आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो और आप इस संदेश को बार बार अपने दिमाग में जाने दें गहराई तक कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर दिखे, कितनी ही मजबूत दिखे, बुराई के साथ चाहे कितनी ही सत्ता दिखे, लेकिन अंत बुराई का होता है। और अच्छाई चाहे कितनी छोटी दिखे, कितनी ही कम ताकतवर दिखे, अच्छाई के साथ चाहे कितने ही कम लोग, कम संसाधन हो, एक ना एक दिन बुराई पर अच्छाई की विजय होती ही है। ये होना ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ये नियति है, नियति का संदेश यही है। इस संदेश को हमें बार बार समझना होगा, याद रखना होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि अपने अंदर अहंकार रूपी रावण जो है उसके कद को ना बढ़ने दिया जाए और उस अहंकार रूपी रावण का वध किया जाए, अपने अंदर के रावण को मारा जाए। यही संदेश इस विजयदशमी